डॉक्टर शाश्वत मिश्रा। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन को समझना। हम इस पर बातचीत करेंगे कि उच्च रक्तचाप क्या होता है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। आमतौर पर हर कोई चाहेगा कि उसका रक्तचाप सामान्य या स्वास्थ्यकारी रहे, लेकिन असल में इसका मतलब क्या होता है? मूल रूप से हर बार दिल का क्या होता है ये हम समझेंगे। मूल रूप से हर बार दिल जब धड़कता है तो यह रक्त वाहिकाओं में रक्त को पंप करता है। इससे रक्त वाहिकाओं की भित्तियों पर दबाव पड़ता है। इसे रक्तचाप कहा जाता है। आमतौर पर स्वस्थ व्यक्ति में यह दिन भर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जब रक्तचाप अधिक समय तक अधिक बना रहे और इसका उपचार न किया जाए तो इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। सामान्य रूप से सामान्य की अपेक्षा रक्तचाप के निरंतर बढ़ते रहने को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है। उच्च रक्तचाप आमतौर पर एक समय के बाद बढ़ता है। ये अस्वास्थ्यकारी जीवन शैली अपनाने के कारण हो सकता है, जैसे पर्याप्त शारीरिक मेहनत ना की जाए, मोटापा, धूम्रपान, शराब पीना और तनाव में रहना आदि। और भी जोखिम के कारण हैं जो हाइपरटेंशन के जोखिम को बढ़ाते हैं, जैसे कि आयु। व्यक्ति की आयु के बढ़ने के साथ धमनियों में शक्ति आ जाती है और वसा के अधिक जमाव के कारण ये सिकुड़ने लगती है। परिवार का इतिहास उच्च रक्तचाप का रहा हो या फिर एक या अधिक निकट परिजनों को हाइपरटेंशन रहा हो तो व्यक्ति को इसके होने का जोखिम बढ़ जाता है। नमक अधिक प्रयोग करने के कारण भी रक्तचाप बढ़ता है। भोजन में पर्याप्त मात्रा पोटेशियम की न होने से भी रक्तचाप बढ़ जाता है और स्ट्रोक तथा क्रॉनिक किडनी बीमारी का जोखिम भी बढ़ जाता है। प्रोसेस्ड और चिकनाई वाले आहार का सेवन करने से पूरे शरीर में चर्बी बढ़ती है और हृदय के लिए ऐसे में कठिन हो जाता है कि वह पूरे शरीर को आसानी से रक्त पहुंचा सके। अतः रक्तचाप बढ़ जाता है। तो वह दूसरी ओर शारीरिक मेहनत ना करने की वजह से भी मोटापा आता है और फिर रक्तचाप बढ़ जाता है। एक और कारण है तनाव। तनाव के प्रति अस्वास्थ्यकारी रवैया अपनाने या तनाव को ठीक से काबू न करने के कारण भी रक्तचाप बढ़ जाता है न। इसी के साथ साथ हाइपरटेंशन के कोई स्पष्ट संकेत और लक्षण नहीं होते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। इसके कारण व्यक्ति को कई बीमारियों का जोखिम हो जाता है। हृदय संबंधी समस्याओं से लेकर गुर्दों का फेल हो जाना, स्ट्रोक और आंखों की खराबी से लेकर दृष्टिहीनता तक आ सकती है। अतः हाइपरटेंशन को काबू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जल्द और सही निदान हो जाए। व्यक्ति का रक्तचाप अधिक है या नहीं, इस बात का पता लगाने का एक ही तरीका है कि रक्तचाप को मापा जाए। आमतौर पर जब लक्षण प्रकट होते हैं तब इनमें सुबह के समय सर में दर्द या थकान, नजर में बदलाव, कानों में भिनभिनाहट की आवाज, थकावट, उबकाई या उल्टी आना शामिल हो सकता है। व्यक्ति को इनमें कोई लक्षण है तो उसे अपने रक्तचाप की जांच करवानी चाहिए। यह अच्छी बात यह है कि उच्च रक्तचाप का पता आसानी से लग जाता है। इसे आमतौर पर स्फिग्मोमैनोमीटर नामक एक उपकरण से नापा जाता है। रक्तचाप के दो संख्याओं में अर्जित किया जाता है, एक तो सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। तो आइए समझने का प्रयास करें कि इन दोनों संख्याओं का अर्थ क्या होता है। स्वस्थ व सामान्य रक्तचाप 120/80 mm Hg से कम होना चाहिए या इसे 120/80 mm Hg के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ बड़ी संख्या सिस्टोलिक रक्तचाप का प्रतीक है तथा जब हृदय संकुचित होता है तब रक्त वाहिकाओं में पड़ने वाला दबाव छोटी संख्या डायस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाती है। इसका मतलब यह है कि दो धड़कनों के बीच हृदय जब विश्राम की अवस्था में रहता है तब रक्त धमनियों में पड़ने वाला दबाव। रक्तचाप यदि 140/90 mm Hg से के स्तर से अधिक है तो वह हाइपरटेंशन के से ग्रस्त हैं। व्यक्ति का रक्तचाप यदि इससे भी अधिक है तो हो सकता है कि उससे गंभीर हृदय रोगों के होने की जोखिम हो। 17 मई को हम विश्व हाइपरटेंशन दिवस मना रहे हैं। यह दिन विश्व भर में उच्च रक्तचाप से ग्रस्त 1 बिलियन से अधिक लोगों में वैश्विक जागरूकता लाने के लिए अपने रक्तचाप पर नजर रखने के महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस हेतु इस वर्ष की थीम है अपना रक्तचाप जांचें।
इसे नियंत्रण में रखें और आयुष्मान हों। निश्चित रूप से अपने बीपी की जांच करवाएं और यदि यह बढ़ा हुआ है तो इसे नियंत्रण में लाएं। जोखिम की रोकथाम की जा सकती है और इसे निम्नोक्त प्रकार के स्वास्थ्यकारी जीवन शैली प्रयासों द्वारा कम किया जा सकता है, जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वास्थ्यकारी आहार, शराब और सिगरेट आदि पीना छोड़ दें, नियमित रक्तचाप की निगरानी करना, तनाव पर काबू पाएं, नियमित रूप से दवा लें। रक्तचाप पर यदि आपने इस तरह की जीवन शैली संबंधी बदलावों में से सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया हो हो सकता है आपको दवा न लेनी पड़े, या फिर अभी न लेनी पड़े, या दवा की कम आवश्यकता हो। इसलिए आइए एक एक करके हम इन तरीकों पर नजर डालते हैं। पहला, नियमित व्यायाम एवं शारीरिक कामकाज। रक्तचाप को कम करने में बिना दवा के व्यायाम का सहारा लिया जा सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का हृदय सशक्त होता है, और व्यक्ति का हृदय यदि सशक्त है और स्वस्थ है तो यह आसानी से अधिक रक्त को पंप कर पाएगा। इसलिए हृदय यदि पंप करने का कार्य आसानी से कर रहा है तो रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाला बल घट जाएगा और रक्तचाप घट जाएगा। अन्य दशा में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आयु और भार का बढ़ना दो बड़े जोखिम के कारक हैं जिनके कारण बीपी बढ़ता है। इसलिए रक्तचाप यदि वांछित स्तर यानी 120/80 mmHg पर है तो आपकी आयु के साथ इसके बढ़ने से व्यायाम इसे रोक सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से आपका वजन भी स्वास्थ्य के दायरे में रहता है, जो कि मेरे विचार से रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए कि सप्ताह के लगभग हर रोज कम से कम 30 मिनट तक सांस से जुड़े व्यायाम करे। तेज चाल, जॉगिंग या तैराकी आदि जैसे नियमित और सुनियोजित प्रकार के व्यायाम नियमित रूप से करने पर हो सकता है कि उच्च रक्तचाप में कमी आए। दूसरा, स्वास्थ्यकारी आहार। रक्तचाप को नियंत्रित करने में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाइपरटेंशन रोगियों को कहा जाता है कि वे अधिक मात्रा में सब्जियों, फलों और चोकर सहित अनाजों का सेवन किया करें। आहार के माध्यम से रक्तचाप को घटाने या हाइपरटेंशन को रोकने के लिए इस तरह का आहार योजनाओं को अपनाया जाता है। डैश डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट। दूसरा, सैचुरेटेड और टोटल फैट को का सेवन कम करना, पोटेशियम का भरपूर सेवन करना और भोजन में नमक कम रखना और शराब न पीना। डैश का मतलब हाइपरटेंशन को रोकने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं से है। ये आहार है। व्यक्ति को यदि उच्च रक्तचाप है तो डैश डाइट में छिलके सहित अनाज, फल, सब्जियां और कम चिकनाई वाले डेयरी उत्पाद का सेवन करने और सैचुरेटेड फैट तथा कोलेस्ट्रॉल का सेवन करने से व्यक्ति का उच्च रक्तचाप 11 मिलीमीटर मरकरी तक कम हो सकता है। भोजन में नमक कम रखें। नमक की मात्रा जरा सी भी कम करने से हृदय के स्वास्थ्य होने स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है। और यदि आपको उच्च रक्तचाप है तो आपका रक्तचाप लगभग 5 से 6 मिलीमीटर मरकरी घट सकता है। अपने भोजन में नमक को कम करने के लिए आप इन बातों को अमल कर सकते हैं। खाद्य के लेबल पढ़ें। यदि संभव हो सकता है तो आप हमेशा की बजाय कम नमक वाले खाद्यों और पेयों को खरीदें। प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग कम करें। खाद्यों में थोड़ी मात्रा में नमक होती है, अधिकतर नमक तो इनमें प्रोसेस करते समय डाला जाता है। इसलिए आप प्राकृतिक उत्पादों का सेवन करें और नमक ना मिलाएं। एक छोटे चम्मच में 2300 मिलीग्राम सोडियम होता है। अपने भोजन में नमक ऊपर से ना मिलाएं। अपने खाद्य में स्वाद के लिए मसाले या हर्ब्स वगैरह मिला लें। धूम्रपान करना छोड़ दें। धूम्रपान करने से उच्च रक्तचाप को वापस सामान्य करने में सहायता मिलती है। धूम्रपान छोड़ देने से आपका हृदय रोग का जोखिम कारगर तरीके से कम हो सकता है और समूचे स्वस्थ स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। चौथा, नियमित रूप से अपने रक्तचाप पर निगाह रखें। कुछ हाइपरटेंसिव रोगी डॉक्टरों के पास जाकर अपने रक्तचाप की जांच करवाते हैं, लेकिन यह सदा संभव नहीं होता कि रोगी डॉक्टर के पास जाकर अपने रक्तचाप की जांच करवा पाएगा। अतः मेरी सलाह अधिकतर यही होती है कि अपने बीपी को स्वयं ही जांच करें। स्वयं जांच करने पर व्यक्ति दिन भर में अलग अलग समय पर कई बार और लंबे समय तक अपने बीपी की जांच कर सकता है। इससे डॉक्टर को भी व्यक्ति के अलग अलग समय पर रक्तचाप की स्थिति का और अधिक पता चलता है, जिससे उसके हृदय विकारों और
तथा मृत्यु संबंधी जोखिमों के बारे में नियमित तौर पे डॉक्टर के पास एक बार रक्तचाप मापने की अपेक्षा बेहतर तरीके से पता चलने में सहायता मिलती है। पांचवा, तनाव पर नियंत्रण। नीचे बताया गया है कि किस तरह से तनाव पर नियंत्रण रखकर तनाव मुक्त हुआ जाए, जिससे भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है और रक्तचाप में कमी हो आ सकती है। तनाव पर नियंत्रण रखने के तरीकों में शामिल है व्यायाम, संगीत सुनना, शांति के साथ चित्त को एकाग्र करना और ध्यान करना। छठा, दवा का नियमित रूप से लेना। यदि आप रक्तचाप निरंतर यानी आमतौर पर 140/90 या इससे अधिक रहता है तो डॉक्टर कह सकता है कि आप उच्च रक्तचाप के रोगी हैं और कम करने के लिए दवा दी गई है। नियमित रूप से दवा लेना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नियमित रूप से आपका रक्तचाप नियंत्रित रहता है। अंत में मेरा सुझाव यही है कि चुस्त दुरुस्त जीवन के अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्यकारी जीवन शैली अपनाने से हम दीर्घ काल तक स्वस्थ रह सकते हैं। उच्च रक्तचाप को रोके जाने के साथ साथ इस पर कई तरह से काबू भी पाया जा सकता है। हृदय रोगी की रोकथाम के लिए उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत संभव है कि हम नियमित रूप से रक्तचाप पर नजर रखकर और रोकथाम संबंधी उपाय करके इसे सामान्य बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू।